दोस्तों, ये शो शुरू करें उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं। क्या ईरान ने सिर्फ अमेरिका को मैसेज दिया है या पूरे गल्फ को वार्निंग दी है? क्या यूएई, सऊदी और कतर अब न्यूट्रल रह भी सकते हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है? क्या ऑयल प्राइसेस $150 तक जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वेस्ट एशिया का फुल स्केल रीजनल वॉर बनने जा रहा है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ईरान ने गल्फ को क्यों टारगेट किया, मेरा पहला प्रश्न। अ, ईरान ने डायरेक्टली सिर्फ इसराइल या अमेरिका को टारगेट नहीं किया, उसने गल्फ स्टेट्स को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि गल्फ में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी। ईरान का लॉजिक बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अगर तुम हमारे दिल पर वार करोगे तो हम तुम्हारे सिस्टम पर वार करेंगे। ये रिटेलिएशन सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड वाला था। मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट किया गया। मैसेज क्या था? अमेरिका को हिट करना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के पार्टनर्स को हिट करना तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और वही हुआ। दोस्तों, वेस्ट एशिया का हार्ट है क्या? तेल। सऊदी अरामको फैसिलिटीज पे पहले भी अटैक्स हुए थे 2019 में। अब फिर से एनर्जी इंफ्रा वल्नरेबल बना दिया गया है यहाँ पर। अगर गल्फ का ऑयल रुकता है तो यूरोप हिलता है, पूरा एशिया हिलता है, भारत हिलेगा, चीन हिलेगा। यानी ईरान ने बैटलफील्ड को वाइड एंड ओपन कर दिया है। ये सिर्फ मिसाइल एक्सचेंज नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल भी अपने एपिसोड में कहा था कि ईरान ने पूरी तरह एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का फ्रंट ओपन करके रख दिया है। और इन सब का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कौन सा है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है, और ईरान ने इस रूट को ब्लॉक करने का सिग्नल दिया है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स मोड में चली जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो। अब गल्फ कंट्रीज का रिएक्शन क्या है दोस्तों? क्या गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े होंगे? देखिए, ये कंट्रीज ट्रेडिशनली बैलेंसिंग पॉलिसी फॉलो करती रही हैं। ईरान से दुश्मनी भी नहीं, अमेरिका से दूरी भी नहीं। लेकिन जब मिसाइल आपकी टेरिटरी पे गिरती है, तब न्यूट्रलिटी का ऑप्शन कम हो जाता है। सऊदी अरब और यूएई ने कंडेम तो किया है कि जो ईरान ने किया वो गलत है, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी डिस्कशंस अब कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। जीसीसी की जो यूनिटी है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, गल्फ भी मुस्लिम कंट्रीज का समूह है। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सेक्टेरियन है, स्ट्रेटेजिक है, पावर ड्रिवन है। रिलीजन तो सेकेंडरी है, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर प्राइमरी है। ईरान का जो मूव था वो बहुत ही बोल्ड था, लेकिन बोल्ड के साथ रिस्की भी था। क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को फुल मिलिट्री एक्सेस दे दिया तो रिटेलिएशन बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ही ज्यादा। और ऑलरेडी यूएस नेवल एसेट्स रीजन में एक्टिव हैं। यूके ने बेस एक्सेस का सिग्नल दे दिया है, फ्रांस अपनी प्रेजेंस यहां पर बढ़ा रहा है। यानी ईरान ने एक चिंगारी छोड़ दी है यहां पर। लेकिन क्या उसने एस्केलेशन कैलकुलेट किया है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब बात करते हैं हमारे लिए क्या मतलब है यहां पर, भारत के लिए। भाई, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। राइट। धर्म को रखो साइड में। भारत 85% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है, करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अगर तेल $20 से $30 पर बैरल स्पाइक करता है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आपका फ्रेट महंगा हो जाएगा पूरे देश में, इन्फ्लेशन वायरल हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप देखें, और मिडल ईस्ट में 80 लाख से ज्यादा भारतीय डायस्पोरा है, सिक्योरिटी रिस्क भी एक बहुत बड़ा, एनर्जी शॉक तो है ही। भारत को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा दोस्तों।
न्यूट्रलिटी मेंटेन, देखिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी पॉलिसी है जो भारत को चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भारत का तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो है इसराइल अमेरिका और यूएस का फाइट, ये ईरान का फाइट, करे जो कर रहा है, हमारे बाप का क्या जाता है, हमको तो तेल से मतलब है भाई। और इसीलिए भारत ने अपने अपना जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई कर रखा है, विच इज वेरी वेरी गुड। 40 देशों से हम लोग तेल ले रहे हैं। हालांकि मिडल ईस्ट जैसा बेस्ट, मैं कहूंगा, क्रूड कहीं नहीं है। अब ईरान का इन सब में कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजीम का सर्वाइवल। अगर तेहरान पर प्रेशर बढ़ता है तो तेहरान एक्सटर्नल एस्केलेशन करेगा ही करेगा, ये डेटरेंस स्ट्रेटेजी है। अगर उनका क्लियर मानना है, अगर हमें डिस्टेबलाइज करोगे तो हम पूरे रीजन को अनस्टेबल कर देंगे, आग लगा देंगे। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है दोस्तों। मेरे पे अगर कुछ आया तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। और ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स का यूज इसी डॉक्ट्रिन का पार्ट है। लो कॉस्ट एंड हाई डिस्ट्रप्शन। क्या, अब एक और प्रश्न है, क्या फुल स्केल वॉर पॉसिबल है? देखिए, दो तीन सिनेरियो है। लिमिटेड रिटेलिएशन एंड डी एस्केलेशन, और दूसरा है प्रॉक्सी वॉर एक्सपेंशन। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं, डायरेक्ट मल्टी कंट्री कन्फ्रंटेशन। सबसे डेंजरस इसमें क्या है? ऑयल चोक पॉइंट का क्लोजर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेम्पररी भी बंद होता है तो ग्लोबल मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश, इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई रॉकेट हो जाएगा, शिपिंग रीरूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहेगा फिर। दोस्तों, ईरान ने गल्फ पर अटैक करके तीन मैसेजेस दिए हैं। एक, अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया है, गल्फ के जितने भी मोनार्कीज है उनके ऊपर प्रेशर डाला है, ग्लोबल मार्केट को रिमाइंड किया है कि वेस्ट एशिया स्टिल कंट्रोल्स एनर्जी डेस्टिनी। एनर्जी डेस्टिनी और कोई कंट्रोल नहीं करता, यूरोप नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, भारत या चीन जैसे बायर्स नहीं करते, वेस्ट एशिया खुद करता है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव था जो कि ईरान ने फिलहाल ठीक ठाक खेला है। अब सवाल ये है, क्या गल्फ स्टेट स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएंगे या कलेक्टिव रिटेलिएशन आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल रहेगा या अनकंट्रोलेबल स्पाइरल बन जाएगा? दोस्तों, वेस्ट एशिया का हर कॉन्फ्लिक्ट कभी भी लोकल नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट मुंबई के पेट्रोल पंप तक पहुंचता ही है। और इसीलिए गल्फ अटैक्स को इमोशनल लेंस से नहीं, आपको स्ट्रेटेजिक लेंस से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके। चलिए, वेल कीप एन आई कि क्या हो रहा है, और ईरान आज और किस किस पे हमले करेगा। यहीं पर हम आज का सेशन अंत करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।